Hello friends, welcome to your channel 360 Connect Finance. I am your host सौरभ सक्सेना। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के कई कमेंट्स मुझे मिल रहे थे जिसमें आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के रिटर्न कैसे रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। तो डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के एनपीएस में डिफरेंट एसेट क्लास में जो भी परफॉर्मेंस रही है मैं उसको डिटेल आउट करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें, और यदि आपके और कोई क्वेश्चन हैं तो आप अपने उन क्वेश्चंस को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। और आपके कमेंट से मुझे हेल्प मिलती है कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में पेंशन फंड मैनेजर को सिर्फ एक बार और अपनी स्कीम प्रेफरेंस को सिर्फ 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई भी वीडियो एनपीएस पर आए तो उसकी सूचना या उसका अलर्ट आपको उसी टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एनपीएस अकाउंट के बारे में। डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021, क्योंकि एनपीएस के सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका इक्विटी में पोर्शन ज़्यादा है तो आप देखिए कि इक्विटी में कौन सा पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छा रिटर्न दिया है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उस पेंशन फंड मैनेजर को। यदि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज़्यादा है, बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में ज़्यादा है, तो आप उस तरीके से अपने पेंशन फंड मैनेजर को चूज़ कर सकते हैं और जिससे आपका रिटर्न मैक्सिमम हो, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न इनकम है। और यदि आपका पेंशन फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न नहीं देता तो आप उसको प्लीज चेंज कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम टीयर 1, जो कि एक रिटायरमेंट अकाउंट है, उसकी एसेट क्लास ई का डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसी रही, यानी 2020 अप टिल मार्च 31 2021। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर का कितना है। तो ये जितने भी पेंशन फंड मैनेजर हैं पीएफआरडीए से अप्रूव्ड हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि इन डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के अंडर में कितना एसेट है, और ये जितना भी एसेट का नंबर है इन करोड़ में दिया गया है। और ये हम एसेट क्लास ई यानी इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर के अंतर्गत है, जिसमें 7,066 करोड़ रुपए वो मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर कर रहा है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं आप। और ये जितना भी परसेंटेज कैलकुलेशन या रिटर्न जो भी इक्विटी क्लास में डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर का दिखाया गया है, ये सब उनके एनएवी बेसिस पे दिखाया गया है। ये पूरा नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी पे कैलकुलेट किया गया है। तो ये 3 मंथ, 6 मंथ, हम 1 ईयर की परफॉर्मेंस इन सब की देखेंगे। तो अगर आप देखें, एसबीआई की 1 ईयर की परफॉर्मेंस 66.28 है, एलआईसी की 74, यूटीआई 72, आईसीआईसीआई की जो इक्विटी क्लास में परफॉर्मेंस रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 72.49, कोटेक की 70.98, एचडीएफसी 69.78, और देख सकते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एलआईसी पेंशन फंड की रही है, और उसके बाद यूटीआई और देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब हम देख लेते हैं कि 5 इयर्स पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस किस पेंशन फंड मैनेजर की रही है। तो आप देखें, एचडीएफसी की जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में वो मैक्सिमम रही है, और उसके बाद बिरला पेंशन फंड मैनेजर, और उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। चूंकि टीयर 1 नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट अकाउंट है, तो हमें लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए।
हम 5 इयर्स की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो HDFC क्लियर विनर है 5 इयर्स की परफॉर्मेंस में। इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है 15% इक्विटी एसेट क्लास ई में, और उसके बाद 14% यूटीआई ने दिया है। और ये जितना भी रिटर्न है एनुअलाइज रिटर्न है, और सिंस इस इंसेप्शन आप देख सकते हैं HDFC ने 14.81 का रिटर्न दिया है। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने दिखाया था कि आप एनपीएस में 5% ज्यादा रिटर्न कैसे कमाएं, उसमें मैंने दिखाया था कि आपको कौन सा राइट पेंशन फंड मैनेजर यूज करना है या राइट पेंशन फंड मैनेजर को चूज करना है, और कौन सी बेस्ट स्कीम आपको चूज करनी है एक्टिव चॉइस में। और मेरा जो पेंशन फंड मैनेजर है टीयर 1 का, वो HDFC पेंशन फंड मैनेजर ही है। अब हम देख लेते हैं कि ये डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की टॉप 5 की होल्डिंग कहां कहां पे है। तो अगर हम देखें SBI की जो होल्डिंग है इक्विटी में, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, ICICI एंड कोटक में मैक्सिमम इनकी टॉप 5 होल्डिंग है। और देख लेते हैं HDFC जो पेंशन फंड मैनेजर है जो इक्विटी में मैक्सिमम कौन सी 5 कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है। तो फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड ICICI, थर्ड इन्फोसिस, फोर्थ कोटक महिंद्रा एंड फिफ्थ इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। आप दूसरे भी पेंशन फंड मैनेजर की टॉप 5 होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है, अगर हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करें, कि HDFC पेंशन फंड मैनेजर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लॉन्ग टर्म में सिंस इंसेप्शन। और मैंने भी इनिशियली ICICI प्रूडेंशियल में टीयर 1 का अकाउंट खोला था, देन उसके बाद मैंने पेंशन फंड मैनेजर 2 साल के बाद चेंज कर दिया था, फिर मैंने कोटक लिया था, और लास्ट 2.5 ईयर से मेरे पास HDFC पेंशन फंड मैनेजर मैंने चूज किया हुआ है, और यही मेरी टीयर 1 की होल्डिंग को देखता है। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरी एसेट क्लास पर मूव होते हैं। एनपीएस स्कीम टीयर 1 जो एक रिटायरमेंट अकाउंट है, उसकी एसेट क्लास जी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके रिटर्न की अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप होल्डिंग देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम होल्डिंग SBI के पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, और उसके बाद HDFC की एसेट अंडर मैनेजमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है, और इसका भी रिटर्न हम देख लेते हैं। 1 ईयर का SBI का रिटर्न 7.72, LIC का 7.4, UTI 7.84, ICICI 7.23, कोटक का 7.34, HDFC का 8.10 और बिरला का 7.53 है। और इसमें मैक्सिमम रिटर्न 1 ईयर में HDFC ने दिया है गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज में। 5 इयर्स में हम देख लेते हैं, मैक्सिमम रिटर्न LIC ने दिया है, उसके बाद HDFC ने, और उसके बाद 5 इयर्स में SBI ने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। और अगर हम 10 इयर्स या सिंस इंसेप्शन देखें तो HDFC ने 10.28 और मैक्सिमम रिटर्न LIC ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंतर्गत दिया है। और इनकी टॉप 5 होल्डिंग अगर हम पेंशन फंड मैनेजर की देखें तो SBI की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होल्डिंग है टॉप 5, उसमें 6.22% इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बॉन्ड लिया है जो 2035 में मैच्योर होगा। देन SBI का अपना ही ओवरनाइट फंड जो डायरेक्ट प्लान है, और डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्होंने ली हैं डिफरेंट मैच्योरिटी के साथ, और ये उसका कूपन रेट या उसका इंटरेस्ट है। इस तरीके से आप डिफरेंट फंड मैनेजर को देख सकते हैं कि उन्होंने कहां कहां किन किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अब हम तीसरी एसेट क्लास पे मूव होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एनपीएस टीयर 1
कि एसेट क्लास सी जो कॉर्पोरेट डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड को दिखाती है, इसमें भी हम क्विकली देख लेते हैं पेंशन फंड मैनेजर में मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास है। तो अगर हम देखें तो इसमें एचडीएफ के पास मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3271 करोड़। ये पूरा जो भी नंबर है इन करोड़ में है। और उसके बाद एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर का एसेट अंडर मैनेजमेंट 3157 है। और इसकी अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें 1 ईयर का एसबीआई का कॉर्पोरेट डेट में 10.17, एलआईसी का 11, यूटीआई 9.79, आईसीआईसीआई 10.74, कोटेक का 8.40, एचडीएफसी का 10.78 और बिरला का 9.88 है। और इसमें भी अगर आप देखें ध्यान से तो एलआईसी का एसेट क्लास सी जो कॉर्पोरेट डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें मैक्सिमम रिटर्न है। और उसके बाद एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर का 1 ईयर में मैक्सिमम रिटर्न 5 ईयर्स में एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर का है 9.77। और सिंस इंसेप्शन देखें तो मैक्सिमम रिटर्न हमें दिख रहा है एसबीआई का और उसके बाद एचडीएफसी एंड देन आईसीआईसीआई। और इनकी अगर आपको टॉप 5 होल्डिंग देखनी है कि किस कॉर्पोरेट डेट में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एसबीआई ओवरनाइट फंड डायरेक्ट, देन नाबार्ड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डेट बॉन्ड इनके पास है, एक्सिस बैंक का 2027 और एनटीपीसी। अगर हम एचडीएफसी पेंशन फंड का देखें तो उन्होंने 6.94% लगाया हुआ है एनएचआई के कॉर्पोरेट बॉन्ड में, फिर एलएनटी की इन्होंने एनसीडी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में, फिर नाबार्ड में, और फिर उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है, एंड देन सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स लिमिटेड। तो ये इनकी मैक्सिमम होल्डिंग है और इन सब का वेटेज भी आप देख सकते हैं टॉप 5 होल्डिंग का कितना है एंड टॉप 3 सेक्टर्स कितने हैं। ए को डिस्कस कर लेते हैं, टीयर 1। तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 में पीएफआरडीए ने इस एसेट क्लास को ऐड किया था ओनली फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो प्राइवेट जॉब्स में है या पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं। तो इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखें तो मैक्सिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट एचडीएफसी पेंशन फंड के पास है 36 करोड़ एंड उसके बाद एसबीआई के एसेट अंडर मैनेजमेंट 17.78 करोड़ है। अगर आपको नहीं पता एनपीएस एसेट क्लास ए क्या है तो आप मेरी शॉर्ट्स जो मैंने लेटेस्ट अपलोड करी है यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हैं। अन्यथा मैं आपको ब्रीफली बता दूं, एनपीएस की एसेट क्लास ए में जो भी फंड आता है उसको दीज पेंशन फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉमर्शियली मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी सीएमबीएस में या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आरईआईटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आईएनवीआईटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी उससे रिटर्न आता है उसका यहाँ पे रिटर्न आप देख सकते हैं। एसबीआई का जैसे मैंने बताया 15.81 है, उसके बाद आईसीआईसीआई 10.86 एंड एचडीएफसी का 9.50। 5 इयर्स अभी नहीं हुए हैं क्योंकि ये 2016 के एंड में ये एसेट क्लास ऐड करी गई थी, तो 5 इयर्स का रिटर्न अभी उसमें नहीं है। और यदि सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये शुरू हुआ है डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही है तो उसमें एसबीआई की 9.43 एंड एचडीएफसी की 8.26 है। यहाँ आप इनके टॉप 5 होल्डिंग भी देख सकते हैं कि कहाँ पे इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो एसबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के परपेचुअल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है अंडर एसेट क्लास ए और ये बाकी सब टॉप 5 होल्डिंग्स है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एचडीएफसी देखें तो इसमें एसबीआई बैंक के परपेचुअल बॉन्ड में और ये डिफरेंट इंडस आईएनडी बैंक के परपेचुअल बॉन्ड्स में और
फिर दूसरा 81 में जो मैच्योर हो रहा है 2024 में, इन सब में इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करा है। इन सब की वेटेज भी आप देख सकते हैं टॉप 5 होल्डिंग की डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मैं सब ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ये सब पीडीएफ्स एनपीएस ट्रस्ट ने रिलीज करी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी एनपीएस टियर 1 के पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसी रही इन डिफरेंट एसेट क्लास, ई इक्विटी में, सी कॉर्पोरेट डेट और बॉन्ड में, जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में, एंड एसेट क्लास ए जो कि एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस की पेंशन फंड मैनेजर कैसे चेंज करें या अपना स्क्रीन प्रेफरेंस चेंज कैसे करें, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप क्विकली अपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं यदि उसकी परफॉर्मेंस आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने दिखाया डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल या जो भी आपका रिटायरमेंट प्लान है, आपको कितनी एन्युटी पर मंथ बेसिस पे रिटायरमेंट के बाद चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखिए कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर और कौन सी स्कीम राइट है आपके लिए, जो आपके रिटायरमेंट की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकती है। मेरे पिछले वीडियोस कि पेंशन फंड मैनेजर को कैसे चेंज करें तथा अपनी स्कीम प्रेफरेंस को कैसे चेंज करें, वो आप मेरे देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको एनपीएस के बारे में मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।